भूमंडलाचार्य वल्लभाचार्य जी का आज प्राकट्योत्सव है और विशेष रूप से देश और दुनिया में ये प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। विशेष रूप से शोभा यात्राएं निकल रही हैं और दिन भर से ठाकुर जी के मनोरथ हो रहे हैं। क्या इस महापर्व की महत्ता है और क्या कह रहे हैं भक्त, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। अखिल भूमंडलाचार्य वल्लभाचार्य जी ने इस रीति को आगे बढ़ाया और ठाकुर जी की भक्ति हर वैष्णव के मन में रम जाए, हर वैष्णव के मन में बस जाए। इस मार्ग को, उन भक्तों को उस पथ पर चलाया। सबके मन में ठाकुर जी की रीति बढ़े, सबके मन में ठाकुर जी की रीति रमे। इसी रूप में वल्लभाचार्य जी ने यह पूरे मार्ग की स्थापना की और वह मार्ग है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में जो वैष्णव भक्त एक बार रंग जाता है, एक बार रम जाता है, तो जीवन भर उसे और किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के प्राकट्योत्सव के अवसर पर जन सैलाब उमड़ा है भक्तों का और आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में अपार रूप में वैष्णव भक्त ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ बधाई गीत गा रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा निकली है।
वैष्णव जन नित्य ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और महाप्रभु जी के वचनामृतों का पान करते हैं। विशेष रूप से जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ठाकुर जी पधार रहे हैं महाप्रभु जी के संग, तो सभी भक्तों में, वैष्णव जनों में अपार उत्साह है। सभी अपने अपने काम छोड़कर अपने अपने दरवाजों पर, खिड़कियों में और गवाक्षों में विभिन्न रूपों में उल्लासित उमंगित होकर दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के और महाप्रभु जी के शोभा यात्रा के, और आनंद मग्न से सभी में उत्साह का संचार हो रहा है। विशेष रूप से आप देख रहे हैं, चाहे वह किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी में अपार उत्साह ठाकुर जी की शोभा यात्रा के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, महाप्रभु जी के प्रति दिख रहा है। आप देख रहे हैं विशेष रूप से जो महिलाएं हों, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी में ये उत्साह झलक रहा है ठाकुर जी के प्रति, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ठाकुर जी आए, कब महाप्रभु जी आए और हम उनके दर्शन करें। यही उत्साह, यही उमंग, यही जो संकल्प हैं भक्तों, वैष्णवों के मन में, वो भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। चाहे वह किसी भी वेश में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, सब ठाकुर जी के हैं और सबके ठाकुर जी हैं। यही उमंग और उत्साह सभी वैष्णवों में बना हुआ है। सभी के मन में यही उमंग का वातावरण बना हुआ है और सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की और महाप्रभु जी की। कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई सड़क बुहार रहा है, तो कोई सड़क को विशेष रंगों से सजा रहा है। सभी के मन में विभिन्न भांति भांति की सेवा भावना भरी हुई है वैष्णव जनों में, और अपार उत्साह इनके मन में है। देखिए आप किस तरह से ठाकुर जी की, महाप्रभु जी की शोभा यात्रा निकल रही है और कितना अपार उत्साह है भक्तों में, वैष्णवों में। ठाकुर जी महाप्रभु जी की इस शोभा यात्रा के दर्शन करके भक्त आह्लादित हुए हैं, उमंगित हुए हैं और अपार उत्साह उनके मन में जगा है। कोई धैर्यता से प्रतीक्षा कर रहा है, तो कोई इस शोभा यात्रा के दर्शन करके बहुत ही आनंदित हो रहा है। किसी में आनंद का अतिरेक भी दिख रहा है, अश्रुधारा फूट पड़ी है और पुष्पों की वर्षा हो रही है। जय हो।
नीचे करो चलो खाली कलश वाला आवे महीना बाद 3 मंदिर और दर्शन में देगा चलो साइड में हो जाओ चलो कलश रख के सरंजा सब बटो कलश वाला जाओ। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश और दुनिया में विभिन्न रूपों में महोत्सव हो रहे हैं और यहाँ बधाई गान हो रहा है। आप देखें
ढाक दे वहीं पे। करोगी सर? इस अवसर पर भक्तों को महाप्रसाद का वितरण भी हुआ। महाप्रसाद पाकर भक्त आह्लादित हुए और आनंदित। वल्लभाचार्य जी का आज 546वां प्राकट्योत्सव है। श्रीनाथ जी की असीम कृपा से देश और दुनिया में धूमधाम से महामहोत्सव मनाया गया और सबने आनंद लिया। क्या विशेष रूप से मनोरथ हुए, आप बताएं साहब। जी। जो बात तिलकायत महाराज श्री और विशाल बाबा साहब की आज्ञा और आशीर्वाद से आज श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जगत गुरु महाप्रभु जी का 546वां प्राकट्य महोत्सव बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ उदयपुर मंदिर में मनाया गया। सुबह राजभोग में परंपरानुसार मंगल कलश की बोली हुई। इसमें हमारे नाथद्वारा के सेवाभावी वैष्णव श्रीमती जी और हेमंत जी बोली में अधिकतम बोली उनकी रही और मंगल कलश उनके माथे विराजा। इसके बाद शाम को श्रीनाथ जी महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की और ठाकुर जी की सुखपाल में परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकाली गई। वैष्णव का अपार समूह इस शोभा यात्रा में उमड़ा। कोरोना के बाद ये पहली पूर्ण शोभा यात्रा थी और नाथद्वारा की तर्ज पर ही इस शोभा यात्रा निकाली गई और बड़े आनंद से उत्साह के साथ वैष्णव ने भाग लिया। जय श्री कृष्ण। बहुत ही आनंद आया। मतलब बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं ये वाला कलश लूँ, तो आज मेरी ये इच्छा पूर्ण हुई। श्री जी बाबा की कृपा और महाप्रभु जी आचार्य जी की कृपा से जो है आज मैंने ये मंगल कलश लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मुझे भी पहली बार ही शोभा यात्रा में शामिल होने का मौका मिला और ये बहुत ही आनंद से भरा हुआ, बहुत ही अद्भुत रहा और आगे भी मेरी इच्छा है कि हम इसी तरह इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। बहुत आनंद आया। आज भी पूरी शोभा यात्रा पूरी धूमधाम से निकाली गई। जैसे श्रीनाथ जी में हर साल हर महोत्सव वैसे होता रहता है, वैसे भी इस महोत्सव में बहुत अच्छा आनंद आया है। महाप्रभु जी की शोभा यात्रा जितनी अपन व्याख्यान करें उतना कम है। श्री महाप्रभु जी उत्सव पे इतनी सुंदर बधाई, इतनी बड़ी परिक्रमा, इतने वैष्णव इकट्ठे हुए और उन्होंने बहुत आनंद से परिक्रमा करी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद और अच्छी बधाई हुई। श्री महाप्रभु जी पालकी में विराजे और परिक्रमा निकली, बहुत सुंदर। बताएं आज क्या आयोजन हो रहा है। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं और संरक्षक भी हैं। आप बताएं क्या आयोजन हो रहा है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि महाप्रभु जी का 546वां उत्सव आज बड़े धूमधाम से उदयपुर श्रीनाथ जी मंदिर में निकाला जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं और वर्तमान में अभी जो शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है, उस शोभा यात्रा में सभी वैष्णवजन अपने वेशभूषा के अंदर पधार कर और कीर्तन के साथ लाभ लेंगे और वर्तमान में दर्शन के पश्चात बधाई कीर्तन होंगे। इन सभी का हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का 546वां प्राकट्य उत्सव है और हमारे पुष्टि मार्ग की प्रथम पीठ श्री नाथद्वारा है और उनकी ही चरण चौकी उदयपुर में स्थापित है। आज यहाँ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु जी की उपाधि प्राप्त करने के लिए राजा कृष्णदेव राय, जो तेलंगाना के राजा थे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में मतलब शास्त्रार्थ के लिए सभी बड़े बड़े पंडितों को आमंत्रित किया था। उसमें श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पधारे थे। उन्होंने द्वैत और अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित करके उसमें प्रभु स्वरूप की महिमा को उन्होंने प्रतिस्थापित किया था और उसके लिए उनको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु जी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आज हम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का 546वां प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। सारी वैष्णव षष्ठी मंदिर में एकत्रित है और शोभा यात्रा का भव्य आनंद ले रही है। बोल श्री बताओ वल्लभाचार्य
का आज प्राकट्य उत्सव 546वां हम सभी वैष्णव श्रीनाथ जी मंदिर में एकत्रित होकर स आनंद मना रहे हैं। आज प्रभु की कृपा से जो वैष्णव षष्ठी इस पूर्ण आशीर्वाद और वर्तमान में श्री तिलकायत महाराज श्री विशाल बाबा सभी का पूर्ण आशीर्वाद इस वैष्णव षष्ठी पर है। हम सब कृतार्थ हैं और चरणों में वंदना करते हैं। महाप्रभु जी ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है। आज हमें मंदिर में आके इतनी खुशी मिल रही है। मंदिर की रौनक देख के, ठाकुर जी को इतना अच्छे स्वरूप में देख के, उनको देख के मन प्रसन्न हो गया। आज तो ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी के दर्शन देखकर तो दिल खुश हो गया। वाह, आप बताओ कैसा आनंद आ रहा है? जय श्री नाथ जी महाराज की। आज का वातावरण बहुत ही अच्छा है और यहाँ आके आनंद की बहुत अनुभूति हुई है। श्रीनाथ जी के दर्शन करके पहली बार दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज क्या विशेष महत्व है? पुष्टि मार्ग का आधार स्तंभ जो भी कहें, श्री महाप्रभु जी का आपका प्राकट्य उत्सव है, जो हम वैष्णव षष्ठी के लिए आपने खुद अपने आप पर श्रम लेके भूतल में पधार के इसको चालू करा। उनका प्राकट्य दिवस है। जो कुछ है आज वैष्णव षष्ठी या शुद्धादेव ब्रह्मवाद, वो सब कुछ महाप्रभु जी की वजह से ही है। और श्रीनाथ जी प्रभु को हमको मिलाने वाले अदेय दान दक्ष से जो आप हैं, वो आप ही, इसलिए आनंद तो अपरंपार है। जय हो। तारा आज वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का प्राकट्य महोत्सव है। आज के दिन पुष्टि मार्ग के लिए सबसे पहला दिन है। आप श्री ने ही हमें नाथ जी को दर्शन कराए और आज जो पुष्टि वैष्णव षष्ठी है वह सब आपकी देन है। जो यहाँ परिक्रमा निकल रही है वह अति सुंदर और बहुत ही सुंदर है। महाप्रभु जी का चरित्र जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। जो सब हुआ वो भी धराते सामग्री में महेश संक्रांति चालू हो जाती है ना, इसलिए। और वल्लभाचार्य जी तो वल्लभ कुल के गुरु और वैष्णव कुल के गुरु और सेवा वालों के भी गुरु और जगत गुरु है। फिर इनके जो हृदय में विराज है ठाकुर जी, कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसलिए कृष्ण के उपासक हैं। इन्होंने भक्ति मार्ग स्थापन किया, भक्ति मार्ग बताया, स्त्री शुक्रा जी का उद्धार किया। क्या क्या बताया इनके बारे? ये साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है और 6 अवतार है। इनके बाद में कोई आचार्य नहीं हुआ। पंचम आचार्य, 4 आचार्य पहले हो गए, ये 5वें श्री वल्लभाचार्य। इनके बाद में कोई आचार्य नहीं। आनंद आया है। बहुत आनंद आया। प्राकट्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए परिक्रमा निकाली गई और बधाई और कीर्तन के साथ महाप्रसाद वितरण किया गया और अभी आरती के दर्शन हुए और बहुत ज़्यादा आनंद आया है आज। बहुत आनंद आया। आज के उत्सव की सबको बधाई। महाप्रभु जी का जो आज जन्मदिन है, उस दिन वैष्णवों ने बड़े उत्साह से काफ़ी समय बाद, कोरोना काल के बाद पहली बार इतना सुंदर आयोजन हुआ। परिक्रमा हालांकि छोटी रही लेकिन भव्य रही और सबका सहयोग, प्रसाद वितरण, अन्य सेवाएं, बहुत कुछ अच्छा हुआ। प्राकट्योत्सव है क्या? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय